बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद। तमाम बच्चों को ये मेरी गुजारिश है कि वो रूटीन का जो काम होता है उसको रूटीन के साथ ही करें। अगर कोई मसला हो जाता है तो हमें उसका फ़ीडबैक लाजमी दें ताकि हम आपके मसाइल जो हैं उसको साथ साथ हल कर सकें। आज हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश में टेंसेस का, और टेंसेस में हमने वो 3-4 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं पहले। तो आज हमने नया टेंस शुरू करना है, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में फ़ेल माजी मुत्तलिक कहा जाता है, यानी एक ऐसा फ़ेल जिसका माजी में इत्तलाक हुआ हो या कोई काम जो माजी में हो चुका हो, उसको हम फ़ेल माजी मुत्तलिक कहते हैं। अब सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर उर्दू में इसके सेंटेंसेस हों तो उर्दू में उनकी पहचान क्या है, किस किस्म के फ़िक्रात हो सकते हैं। तो पहचान इसकी ये है कि उर्दू फ़िक्रों के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या अलिफ छोटी ये या बड़ी ये वगैरह आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अली ने खाना खाया, चपड़ासी ने घंटी बजाई, वो स्कूल गया, आयशा ने कपड़े धोए। तो इस किस्म के सेंटेंसेस इसके उर्दू में हो सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जो तरीक़ाकार है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं, फिर पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना होता है। तो अब इनको ट्रांसलेट करके देखते हैं इस स्ट्रक्चर के मुताबिक कि किस तरह से इनको ट्रांसलेट किया जा सकता है। अली ने खाना खाया, तो अली जो है वो सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे अली। अब खाना खाने की इंग्लिश जो है वो होती है ईट, तो उसकी सेकंड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे एट। अली एट फूड। चपड़ासी ने घंटी बजाई, द पियन। घंटी बजाने के लिए इसकी इंग्लिश होती है रिंग, तो अब इसकी सेकंड फॉर्म होगी रैंग। द पियन रैंग द बेल। वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। आयशा ने कपड़े धोए, आयशा वॉश्ड क्लॉथ्स। तो ये है सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो अब हम पढ़ते हैं इनको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका। तो सबसे पहले नेगेटिव बनाने के लिए
तो नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड के फौरन बाद नॉट लगाते हैं। अभी जो सिंपल सेंटेंसेस हमने बनाए थे, अब हम इनको नेगेटिव बनाना सीखते हैं। तो पहला है अली एट फूड। तो अली, अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा, तो अली डिड नॉट ईट फूड। अब इसमें एक बात और भी है, एक्चुअल जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है वो डू ही होता है, लेकिन चूंकि फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, उसकी वजह से वो सेकंड फॉर्म जो है वो डू के साथ डिड कर देगी और वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो सेकंड है द पियन रैंग द बेल। द पियन डिड नॉट रिंग द बेल। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वेंट टू स्कूल। तो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। आयशा वॉश्ड क्लॉथ्स। आयशा डिड नॉट वॉश क्लॉथ्स। अब इन सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि जहाँ पे भी पहले सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई थी तो डिड नॉट के बाद सबकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट हम इसको इंट्रोगेटिव बनाना सीखते हैं। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब वही डिड जो है वही दोबारा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और आखिर में सवालिया निशान लाजमी है। तो अब हम इन सिंपल सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाना सीखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है अली एट फूड। तो हम इसको लिखेंगे डिड अली ईट फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। द पियन रैंग द बेल। डिड द पियन रिंग द बेल। तो इसी तरह से जो बाकी सेंटेंसेस हैं उनको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पे। मैं आपसे फिर एक दफ़ा कहूँगा कि अगर फिर भी किसी किस्म का कोई मसला हो तो हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा ताकि हम आपको सही तौर पर गाइड कर सकें और आपको ये टेंसेस जो हैं वो सही तौर पर समझ आ सकें। शुक्रिया।